हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आरवर्थ स्टडी। आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो साधारण ब्याज होता क्या है और उसे कैसे हम निकालते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज, जब कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति अगर किसी को पैसे उधार देता है ना, एक व्यक्ति है तो वह क्या करता है, किसी व्यक्ति को पैसे उधार देता है ना। तो जो पैसे उधार देता है, मान लो 1,000 रुपए किसी व्यक्ति ने किसी को उधार दिया, कितना, 1,000 रुपए, है ना। तो ये जो 1,000 है ये कहलाएगा मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन, है ना, मूलधन कहलाएगा। और वह व्यक्ति पैसे देगा किसी व्यक्ति को तो ब्याज लेगा उसकी, है ना। पैसे तो ऐसे दे नहीं देगा तो उसकी ब्याज लेगा। अब मान लो 5% वार्षिक दर से ब्याज लगाता है, मतलब 5% एक साल में ब्याज लेता है। तो ये जो कहलाएगी हमारी वार्षिक दर कहलाएगी, है ना, वार्षिक दर कहलाएगी। और उसके बाद वो कितने समय के लिए दे रहा है ये भी रहता है इसमें, है ना। तो वार्षिक दर मतलब एक साल के लिए दे रहा है। तो हमारा जो एक साल है, जो एक वर्ष, वो क्या कहलाएगा? हमारा समय कहलाएगा, है ना, समय। तो ये कहलाएगा 1,000 मूलधन, 5% ब्याज अगर दे रहा है एक साल में तो ये कहलाएगी हमारी दर। और एक वर्ष के लिए दे रहा है मतलब हमारा ये कहलाएगा समय, है ना। तो समय कहलाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम, ब्याज कितनी होगी ये हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये हमारे पास मूलधन है, दर है और वार्षिक क्या है, एक वर्ष के लिए समय है। अब मान लो 5% ब्याज, है ना। अब 5% ब्याज निकालना है तो ब्याज कितनी होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने के लिए ये आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना, समय बटे 100। ये होता है क्या, साधारण ब्याज का सूत्र। तो ये आपको याद रखना है ना। अब अगर हम इसका निकालें ब्याज की, ये ब्याज कितनी देगा, तो क्या है हमारा मूलधन, क्या है, मूलधन हमारा 1,000 रुपए है, दर कितनी है 5% और समय कितना, एक वर्ष के लिए, तो 1 और बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 10 पंचे 50, है ना। तो ये आ जाएगा 50 एकम 50, तो 50 आ गया। अब ये 50 जो है ये क्या है, ब्याज है, मतलब 1,000 रुपए में 50 ब्याज लगी। तो हमारा मिश्र धन, एक चीज और ऐड हो जाती है जो कि मिश्र धन। तो वो साथ में कितने रुपए देगा, 1,000 मूलधन जो उसने दिया 1,000 रुपए और 50 रुपए ब्याज। अब दोनों को, मूलधन और 1,000 क्या है मूलधन हमारा और ब्याज कितनी है 50, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, मिश्र धन। क्या आ जाएगा, मिश्र धन। मतलब ये मिश्र धन कितना कहलाएगा हमारा, 1,050 रुपए। क्या कहलाएगा, मिश्र धन, है ना। तो अब मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें, है ना, मूलधन घटा दें कितना, 1,000 मूलधन घटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, ब्याज प्राप्त हो जाएगी। या फिर मिश्र धन से हम ब्याज घटा दें तो हमको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। एक सूत्र ये वाला याद रख लीजिए, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो इन्हीं से अगर हमको कोई दर नहीं दिया किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में समय नहीं दिया, किसी क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया, या फिर किसी क्वेश्चन में साधारण ब्याज नहीं दिया, तो हम इसी फॉर्मूले में उसको कुछ भी मान के हम उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज का। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला जैसे क्वेश्चन है हमारा, 1,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज, या साधारण है, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब 1,000 जो है वो हमारा क्या है, मूलधन। अब एक चीज और है, मूलधन को हम क्या बोलते हैं, मूलधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसको हम P से दर्शाते हैं। और दर को क्या करते हैं, दर को बोलते हैं रेट, तो उसको R से दर्शाते हैं। अब ब्याज तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब SI, है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म में हमको हर चीज से दर्शाना है ना। दर बराबर R हो गया। और समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समय होता है टाइम, मतलब T से दर्शाएंगे इसको। तो इसी तरीके से हम P, R, T ये सब से दर्शाएंगे। तो हमारा जो
1000 है वो क्या है, मूलधन हो गया। 1000 रुपए की धनराशि है ना, मतलब धनराशि या फिर मूल्य कहीं भी लिखा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या है, मूलधन। अब हम इसको शॉर्ट में मान लेते हैं पी, प्रिंसिपल होता है ना, तो पी बराबर हमारा क्या है, 1000 रुपए। फिर उसके बाद बोला 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मतलब 10% क्या है, दर, मतलब आर, रेट। रेट बराबर कितना है, 10%। फिर उसके बाद बोला 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष क्या हो जाएगा, हमारा समय है ना, हो जाएगा ना समय। तो समय को हम टी से दर्शाते, मतलब क्या हो जाएगा, 3 वर्ष समय, है ना, वर्ष में है तो वर्ष लिखो। फिर उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन मतलब पी गुणित दर गुणित क्या है, समय, मतलब आर गुणित टी बटे 100, ये है। अब इसमें सीधा सा वैल्यू रख दो इनकी जितनी भी दी है, तो हमको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो P बराबर है 1000 गुणित R बराबर क्या है, 10% गुणित 3 वर्ष कितना है, टाइम, तो 3 वर्ष बटे साधारण 100 है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा 10 गुणा होगा तो 100, 100 में 3 का होगा तो 300, मतलब हमारा साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 300, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से अगर पहला जो क्वेश्चन हमने करवाया वो बहुत ही सिंपल है, तो सिंपल टाइप से हमने करा दिया। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिए, तो साधारण ब्याज की दर 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, है ना। तो हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब हमको दर ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज की किस दर से, 600 रुपए। अब 600 रुपए क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन, है ना। फिर 10 वर्ष के लिए तो ये कहलाएगा समय। फिर साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज हमको, ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट वो क्या दिया है, एसआई हमको दिया 120 रुपए, और हमको ज्ञात क्या करना है, दर। तो हम क्या करेंगे, दर की जगह में हम कुछ भी मान लेंगे। मान लो हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, साधारण ब्याज बराबर, मतलब एसआई कितना है अपना 120, बराबर क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन अपना कितना है, पी मतलब कितना है, 600 रुपए, तो हमने मूलधन की जगह मूलधन लिख दिया। अब दर हमको ज्ञात करना है, तो दर को हम क्या मान लेंगे, उतना ही मान लेंगे आर, और टी क्या है हमारा समय, तो हमने 10 वर्ष ये ले लिया टी, और बटे में होता है 100। अब हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहां देखें तो 0 से 0 ये कैंसिल, और 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 60 आर, है ना, 60 आर और 120। अब इसमें से अगर हम काटे तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 होता है ना, मतलब आर बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब 2 जो है आर, तो वो तो 2 वर्ष तो आएगा नहीं, क्योंकि आर में हमेशा परसेंटेज लगता है ना, आर बराबर इतने परसेंट उतने परसेंट दिया रहता है, मतलब आर बराबर 2% हमारी दर आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो वो क्या कह रहा है कि जब कोई धनराशि, है ना, 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको इसमें भी क्या करना है, दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो क्या बोल रहा है कि जब कोई धन 15 वर्ष में, मतलब 15 वर्ष में अगर कोई धन होगा, अगर किसी को उधार देंगे तो वो 15 वर्ष में जो लौट के इकट्ठा आएगा पैसा, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाता है। मूलधन और जो ब्याज है उन दोनों का अगर हम जोड़ें तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन। अब 15 वर्ष में तो अगर वो पैसे जो है हमको दोबारा वापस मिलेगा, हमने किसी को दिया, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ब्याज भी साथ में रहेगी और मूलधन भी साथ में रहेगा। तो हमको यहां मूलधन कुछ नहीं दिया, और क्या बोल रहा है, जब कोई धन 15 वर्ष में ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, मतलब मिश्र धन क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि हमको पी बोले तो मूलधन, तो मूलधन हमको कुछ नहीं दिया, तो हम इसको मान लेंगे x, ठीक है। अब यहां क्या है, टाइम हमको दिया है 15 वर्ष दिया है ना, तो टाइम हम मान लेते हैं इसमें दिया है 15 वर्ष, तो हम 15 वर्ष लिख लेते हैं, इसमें टाइम दिया है 15 वर्ष। फिर बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, मतलब दर भी हमको नहीं दी है, तो दर भी क्या है, आर है, तो हम इसको आर ही मान लेते हैं ना। अब बोल रहा है कि अपने का दुगना हो जाता है, दर से अपने का दुगना हो जाता है, मतलब कोई धन दुगना हो जाता है, मतलब मिश्र धन दुगना हो जाता है, क्योंकि 15 वर्ष बाद जो मिलेगा वो मिश्र धन कहलाएगा ना। तो मिश्र धन क्या हो जाता है, दुगना, किसका, अपने का दुगना हो जाता है, यानी मूलधन, जो मूलधन है ना
उसका दुगना हो जाता है। अपने का दुगना मतलब मूलधन का दुगना हो जाता है। तो मिश्र धन हम देखें तो मिश्र धन लिख लेते हैं। मिश्र धन क्या है हमारे पास, अपने का दुगना मतलब x का दुगना हो जाएगा, है ना, मूलधन का, तो 2x हो जाएगा, ये अपने का दुगना। फिर बोल रहा है कि क्या ज्ञात करना है हमको, ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब हमने इतना मान लिया। अब मिश्र धन 2x है तो हमारा ब्याज क्या होगा, तो मिश्र धन हमने बताया था ना कि मिश्र धन अगर माइनस कर दें मूलधन तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, ब्याज प्राप्त हो जाती है ना। ये हमने अभी फर्स्ट में बता चुका है। मतलब एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल। तो क्या है हमारे पास, मूलधन x है और मिश्र धन 2x है। तो 2x में अगर हम x घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x बचेगा ना। तो जो हमारा ब्याज आ गई वो कितनी आ गई, इंटरेस्ट x आ गया। ये हमको इतनी चीज पता चल गई। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना, ये होता है ब्याज बराबर। तो ब्याज हमारा क्या है, x, ये अभी हमने निकाला ना SI, तो x बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन क्या है हमारा x, तो x ले लिया। टाइम क्या है हमारा, दर तो हमको पता नहीं तो दर लिख लेते हैं, r ही मान है तो r लिख लेते हैं। और हमारा टाइम क्या है 15 वर्ष, तो 15 लिख लेते हैं। और बटे में क्या है 100, तो ये 100 लिख लिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां हम करेंगे, अगर काटना चाहे तो काट दे, तो 5 3 15 और 5 से इसको काटे तो 20, ये आ गया। 20 का गुणा कर दो, तिरक गुणा, तो 20x हो जाएगा, बराबर में है x, है ना, गुणित r गुणित 3, ये है। अब हम इसका करेंगे क्या, काटेंगे इसको, है ना। यहां देखिए x है और यहां भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 20 और यहां बचेगा r गुणित 3। अब r का कर दो पक्षांतर, तो क्या हो, सॉरी 3 का कर दो पक्षांतर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 20/3, ये आ जाएगा। अब 20/3 है तो इसको हम क्या कर लेंगे कि भाग कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। r बराबर क्या आ जाएगा, भाग करते हैं 20 में क्या देना है हमको, 20 से 3 से देना है 20 में, तो देते हैं। तो 3 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 ज्यादा हो रहा है, मतलब 18 लेंगे, 2 बचेगा। और फिर यहां हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 से तो जाएगा नहीं भाग। अब क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3 लिख सकते हैं इसको, है ना, 6 सही 2/3। अगर इस टाइप से अगर हमको बदलना है तो क्या लेते हैं, भागफल फिर 2/3, मतलब जो शेषफल बचा उसके बटे में जितने से भाग दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रतिशत में आएगा, r तो हमेशा प्रतिशत में ही रहता है ना, दर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि जब कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है ना, वैसे ही हमको इसको भी करना है। तो जब कोई धन मतलब मिश्र धन, है ना, क्या होता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का मतलब मूलधन से। तो हम यहां देख ले हमको दिया क्या क्या है। अब मूलधन हमको तो दिया है नहीं है, तो मूलधन को हम मान लेंगे x, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हमको r क्या दिया है, ये भी नहीं दिया है ना, वार्षिक दर तो हमको ज्ञात ही करना है, तो r को हम r ही रहने देते हैं। फिर 5 वर्ष हमको टाइम दिया है, तो टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष, तो ये हमने 5 वर्ष ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि मिश्र धन जो है 3/2 गुना हो जाता है, किसका, मूलधन का, है ना, मूलधन का ही होगा ना। अब 3/2 गुना होगा तो किसका होगा, मूलधन का होगा हमेशा, क्योंकि जो पैसे हम किसी को उधार देंगे जो मूलधन वो कहलाएगा, और उसी का क्या है दुगना, 3 गुना, 3/2 गुना होके वापस हमको मिश्रधन के रूप में मिलेगा, ब्याज के साथ में, है ना, ब्याज के साथ में ही मिलता है ना मिश्रधन। तो हमारा जो मिश्रधन है वो क्या आएगा, वो हमारा मान लेते हैं कि क्या होगा, x तो है ये मूलधन, उसका कितना गुना हो जाएगा, 3/2 गुना, मतलब 3x/2, ये आ जाएगा। इतना का गुणा करेंगे तो 3x/2 हो जाएगा ना। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है ना। तो मिश्रधन हमारा 3x है और बटे 2 माइनस क्या है हमारा x, मूलधन क्या है हमारा x, तो x घटा देंगे हम। अब हम घटाएं तो 2 का आएगा एलसीएम, 2 से 2 के भाग देंगे तो 1, और 3x में 1 का गुणा करेंगे तो 3x, और यहां जो है 2 का गुणा हो जाएगा x में, तो 2x हो जाएगा ना। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर
3x में से 2x घटाएंगे तो x बटे 2, मतलब हमारा सिंपल इंटरेंस ब्याज कितनी आ गई, x बटे 2। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर। तो हम ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, ब्याज वाला, मतलब सिंपल इंटरेंस बराबर क्या है, साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज हमारा x बटे 2 है, तो 2 लिख लेते हैं, बराबर में क्या है, मूलधन। तो मूलधन हमने क्या माना, x माना था, x गुणित दर हमको ज्ञात करनी है तो r ही लिखते हैं, और गुणित क्या है हमारे पास, समय 5 वर्ष, तो 5 वर्ष और बटे में 100, ये ले लिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो हमको ये 2 यहां बटे में है तो यहां कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 पचासम क्या होता है 100। तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, यहां भी काट देते तो 5 एकम 5 और 5 धाम 10, ये आ गया। तो हमारे पास x गुणित क्या है, r बटे में 10 है। अब 10 का कर दो तिरक गुणा तो हो जाएगा 10x और बराबर में x इंटू r, तो यहां से x कैंसल, मतलब r बराबर क्या आ जाएगा 10%, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या चीज दी है क्या चीज नहीं दी है, और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। उसी फॉर्मूले से हमको सभी चीजों का ज्ञात हो जाएंगी, है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, कोई धन, है ना, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, है ना, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो गया, 3/5 हो गया, मतलब 3/5 गुना हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां क्या बोला है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, ठीक है, 3 वर्ष मतलब टाइम दिया है, उसका साधारण ब्याज मूलधन का। अब यहां क्या बोला है, साधारण ब्याज। अभी तक हम क्या करते थे, मिश्र धन बराबर क्या मूलधन का जितना भी गुना होता है उतना करते हैं, लेकिन यहां क्या दिया है, साधारण ब्याज जो है वो क्या हो जाता है, मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है ना। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो हमारे पास यहां क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो हमारे पास P मतलब मूलधन बराबर कुछ नहीं है तो x मानते हैं। अब दर बराबर मतलब r बराबर क्या है हमारे पास, r बराबर हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन मार्क। और फिर इसके बाद टाइम हमको दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष ले लेते हैं टाइम, तो 3 वर्ष ले लिया। फिर उसके बाद हमको जो क्या बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, मतलब SI, साधारण ब्याज मतलब SI कितना हो जाता है, 3/5 गुना हो जाता है, किसका, मूलधन का, मतलब x का। तो x का 3/5 गुना मतलब 3x/5, ये हमने कर दिया। अब हमको निकालना क्या है ना, दर निकालनी है। तो हमको तो सब कुछ मिल गया, हमारा साधारण ब्याज भी मिल गया और यहाँ टाइम भी हमारे पास दिया है, r निकालना है और p हमने x मान लिया, ये सब कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मतलब 3x/5 बराबर, और क्या है मूलधन मतलब x, और गुणित दर तो हमको ज्ञात करनी है तो गुणा, फिर टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष और बटे 100, ये कर दिया। अब हम काट लेते हैं इसको, कट रहा है कहां से, ये देखिए 5 5 एकम 5 और 5 बीसम 100 होता है। अब यहां 3 से 3 ये कट जाएगा, है ना, और x से x ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहां क्या क्या बचा, यहां हो जाएगा पूरा 1, तो 1 क्योंकि ये पूरा कट गया, और यहां बचा r और ये भी सब पूरा कट गया और बटे में है 20। अब 20 का कर दो तिरक गुणा, तो r बराबर क्या आ जाएगा 20%, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है कि धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर जो है वो क्या है 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। तो हमको यहां मूलधन ज्ञात करना है ना, धन ज्ञात करो मतलब मूलधन ज्ञात करना है। अब इसमें क्या बोला, किसी धन को 7 वर्ष के लिए भी दिया गया है और 10 वर्ष के लिए भी दिया गया है, 2 व्यक्तियों को दिया गया है ना। अब साधारण ब्याजों का अंतर, उनके साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 150 रुपए है, और यदि ब्याज की दर क्या हो 5 वर्ष। अब दोनों जो धन दिए गए, एक 7 वर्ष के लिए एक 10 वर्ष के लिए, लेकिन दोनों की ब्याज क्या है 5% है, तो वह धन ज्ञात करो। अब हम यहां देख लेते हैं, तो हमारा जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वो उसमें हम रखते हैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। तो पहला जो हमारे पास है 7 वर्ष के लिए, है ना, तो 7 वर्ष के लिए तो मूलधन तो दिया है नहीं है, मूलधन हमको दोनों का ज्ञात करना है, तो दोनों का क्या मान लेते हैं मूलधन x
वही रुपए दिए गए ना, तो x मान लिए मूलधन, मूलधन गुणे दर। अब दर 5% दी है हमको, तो 5% ले लेते हैं। फिर क्या बोला है, पहले वाले में क्या बोला है कि 7 वर्ष के लिए, है ना, और दोनों का अंतर, तो अंतर अगर हम करेंगे 150 रुपए, तो ज्यादा वर्ष के लिए दिए गया है और फिर कम वर्ष के लिए 7 वर्ष के लिए दिए गया है। तो 7 वर्ष में 10 वर्ष में 7 वर्ष को घटाएंगे ना, तब तो कहीं हमको जाके मिलेगा धनात्मक संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 वाले का निकाल लेते हैं। तो 10 वर्ष बटे 100, ये कर दिया हमने, पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब 7 वर्ष के लिए निकालते हैं, मतलब दोनों का अंतर 150 रुपए है, तो माइनस कर देंगे और फिर दूसरे वाले का निकालेंगे, मतलब 7 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो यहां भी आ जाएगा मूलधन x आ जाएगा, और 5 क्या है वार्षिक दर, तो 5 तो हम इसकी भी लेंगे दर भी, और समय थोड़ा बदल जाता है, 7 वर्ष के लिए हो गया, तो 7 वर्ष हम ले लिए बटे 100, और इन दोनों का अंतर तो हमने कर ही दिया है, वो कितना है 150 रुपए है, तो हमने बराबर में 150 रुपए ले लिया। अब देख लेते हैं कैसे घटता है कैसे कटता है ना। तो यहां हमको कॉमन मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा कॉमन, बटे में 100, इसके भी है इसके भी है, x है यहां भी x है, 5 है यहां भी 5 है, बस 10 और 7 में फर्क है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब x इंटू 5 अपॉन 100, ये दो चीज, और 100 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहां अगर भाग देंगे तो ओनली 10 बचेगा, है ना, और यहां क्या बचेगा 7 बचेगा, -7 और बराबर में 150। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x और यहां 5 से कट रहा है तो काट देते हैं, तो 5 एकम 5, और यहां क्या कटेगा 5 बीसम, मतलब x बटे आ जाएगा 20, और यहां माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3, और बराबर में है 150, ये है 150। अब क्या होगा, अब हम इसका कर देते हैं तिरक गुणा, तो x और यहां 3x हो जाएगा क्योंकि 3 है, तो बराबर में 150 गुणित क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा। अब 3 से काट दो, तो x बराबर 3 क्या आ जाएगा बटे में, या फिर डायरेक्ट काट दो, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 0 तो है ही है, तो यहां क्या आ जाएगा 50 गुणित 20, तो हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 और 2 0 तो है, मतलब 1000 हमारा क्या आ जाएगा मूलधन। x क्या है मूलधन ही माना था ना हमने, यहां x की वैल्यू क्या है मूलधन की जगह हमने x रखा था ये, तो हमारा x जो है मूलधन ही है, तो ये हमारा आंसर कहला जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्या है, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज में 400 रुपए कम है, वह धन ज्ञात करो, है ना। 3 वर्ष और यहां 5 वर्ष, ये दो वर्षों के लिए अलग अलग दिया गया, कितने प्रतिशत ब्याज में 4% वार्षिक ब्याज में, और 400 रुपए इनका कम है ना, दोनों क्या है उसके 5 वर्ष के ब्याज से क्या है 400 रुपए कम है, मतलब 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से क्या है 400 रुपए कम है, तो इन दोनों का अंतर मतलब जो है वो क्या है 400 रुपए, है ना। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं, तो इसको भी क्या है जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से करेंगे। कैसे, अब हमारे यहां मूलधन तो दिया है नहीं है, तो मूलधन हम मान लेते हैं क्या x, ये मान लिया। फिर हमारे पास क्या होता है r, मतलब दर, तो दर हमको दी है 4%, हमने दर लिख लिया। अब टाइम जो है हमको 2 दिए हैं, क्या क्या दिए हैं 3 वर्ष दिया है और 5 वर्ष दिया है, मतलब 3 वर्ष पहला वाला और दूसरे वाले में 5 वर्ष ये दिया है ना। तो ये हमने कर लिया, दोनों को लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि 400 रुपए कम है ना, 400 रुपए कम है किससे 5 वर्ष वाले से 3 वर्ष का जो है क्या है कम है 400 रुपए। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब पहले वाले का हम निकाल लेते हैं, पहला वाला मतलब 5 वर्ष का पहले निकालेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, तब तो ये 3 वाला जो कम होगा 400 रुपए ना, तो पहले हम 5 वर्ष वाले का निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता हमारा मूलधन, मूलधन क्या है हमारा, हम मूलधन हमारा x है तो x ले लेते हैं, x गुणित दर कितनी है 4% गुणित टाइम कितना है, पहले बार हम 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 ले लेंगे बटे में 100, और फिर इससे क्या है 5 वर्ष वाले से 3 वर्ष वाला क्या है 400 रुपए कम है, तो हम क्या करेंगे 3 वर्ष वाले का निकालेंगे, तो x गुणित 4 गुणित 3 वर्ष बटे 100। तो कितना कम है इन दोनों में से अगर हम माइनस करेंगे तो 400 रुपए, क्योंकि इतना कम है तो माइनस करेंगे तो 400 रुपए ही आएगा। अब इनको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो यहां भी हमको कॉमन क्या मिल रहा है x और गुणित 4 और बटे 100, तो हम इसको ले लेते हैं कॉमन, गुणित 4 बटे 100, ये हमको कॉमन मिलेगा तो 5
माइनस क्या है 3 बचेगा, यहां से भी ये पूरा कॉमन आ जाएगा, बराबर में है 400। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और यहां आ जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा x बटे 25 और यहां माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 और बराबर में है 400। तो 2 से इसको भी काट दो, 2 दूनी 4 मतलब आ जाएगा 200, है ना, 200 आ जाएगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 25 का कर दो तिरक गुणा, तो 200 गुणित 25, तो 25 दूनी होता है 50 और 2 जीरो और हैं, तो मतलब आ जाएगा x बराबर 5000। क्या आ जाएगा 5000। तो ये 5000 क्या कहलाएगा हमारा मूलधन, क्योंकि हमने x बराबर क्या माना था मूलधन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5000। और हमको क्या ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था, वह धन ज्ञात करो, मतलब मूलधन ज्ञात करो। तो ये आ गया हमारा 5000। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।